स्टूडेंट्स 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अनुक्रम 8,88,888,8888 के n पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, ये कोई अनुक्रम दे रखा है। अब इसके अनुक्रम के n पदों का हमको योग निकालना है। ठीक है, अगर ये कोई जीपी होती या फिर कोई एपी होती तो हम इसके n पदों का योग निकाल लेते फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन ना तो ये एपी है ना जीपी है, ये है अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम का मतलब होता है कि जो पद होते हैं ना वो एक क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्रम बन गया कि 1 8 आ रहा है, फिर 2 8 आ रहे हैं, फिर 3 8 आ रहे हैं, फिर 4 8 आ रहे हैं। ये क्रम बन गया, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं अनुक्रम। अब इसके n पदों का हमको योग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको एपी में बदल लो या फिर इसको जीपी में बदल लो। ठीक है, तब जाके एपी और जीपी के फॉर्मूले लगा करके इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की एक फिक्स प्रोसेस होती है, उससे हम इसको करेंगे। देखो कैसे करेंगे। दिया गया जो अनुक्रम है वो है हमारे पास 8,88,888। इस प्रकार से अनुक्रम दे रखा है। ठीक है, माना इसके n पदों का जो योग है ना वो एस एन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस इस प्रकार से जो है कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, n पदों तक योग जो है वो एस एन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन सब में से ना 8 कॉमन ले लो। तो 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 88 में से अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो 11 8 88 होते हैं ना, तो ये डबल 1 हो गया यानी 11 हो गया। प्लस इनमें से अगर 8 कॉमन लेंगे तो ये 111 हो जाएगा। और इस प्रकार चलता रहेगा कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, इस प्रकार से। अब 1 प्लस 11 प्लस 111, फिर से ये वही चीज़ बन गई 888 888 सेम चीज़ बन रही है ना तो ये एपी बनी ना जीपी बनी। तो आगे थोड़ी और प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे देखो, इसमें अगर हम 9 का भाग दे दें और 9 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 9 का भाग तो हमने ये दे दिया और 9 का गुणा हम अंदर कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 11 का गुणा 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा, 111 का गुणा 9 से करेंगे तो 999 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कहाँ तक चलेगा, n पदों तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 999 999 थोड़ा थोड़ा सा कुछ हो रहा है यहाँ पे कि अगर इन सब में हम एक एक जोड़ दें ना तो ये 10 100 1000 इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि एक जीपी बन जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ना पड़ेगा। तो एक एक जोड़ तो सकते नहीं, वैसे ही एक एक घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 8/9, 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1, तो 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10 और 9 माइनस 1 हो मतलब 9 प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1 तो 10 हो गया और माइनस 1 बच गया। तो इस 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1 इस प्रकार से। प्लस इस 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 प्लस 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1। इस प्रकार से जो है कहाँ तक चलेगी, n पदों तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, तो एक जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई कि 10 100 1000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस वाले एक एक है ना इनको अलग हटा देंगे और 10 और 100 और 1000 इन सबको एक साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/9 इंटू 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक माइनस 1 ये वाला। ठीक है, फिर से माइनस 1 ये वाला और फिर से माइनस 1 ये वाला, माइनस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, यानी कि n बार। ठीक है, यानी कि जो 100 1000 ऐसी जो संख्या है ना वो तो हमने इधर ले ली और जो माइनस के एक 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 थे ना वो इधर लिख लिए। अब
ये टोटल n पद हैं, तो n पदों में -1 n बार तो आएंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो -1 है ना वो n बार हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, ये 10, 100, 1000 ये बन गई हमारे पास जीपी। कैसे जीपी बन गई, 10 में अगर 10 का गुणा कर दें तो 100 आ जाएगा, 100 में अगर 10 का गुणा कर दें तो 1000 आ जाएगा। यानी कि इन सब में 10-10 का गुणा हो रहा है, तो 10-10 कोई फिक्स संख्या का गुणा होता है तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, यानी कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। और इधर देखो, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, 10 + 100 + 1000 + ... n पदों तक। ठीक है, अब देखो -1 -1 -1 n बार हैं, तो एक 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 को n बार जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा n। अब ये सब माइनस के हैं तो ये क्या हो गया -n हो गया। ठीक है, यानी ये एक 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 है ना, इनको हमने n बार जोड़ दिया, ये -n हो रहे हैं। ठीक है, अब बचा क्या, 10 + 100 + 1000 n पदों तक, तो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं अलग से, इसको समीकरण 1 दे दो। अब 10 + 100 + 1000 + ... n पदों तक एक जीपी है। अतः इन सब का जो योग होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये तो SN मान लिया था हमने, अब मान रहे हम S-N। ठीक है, यानी कि इस वाली जीपी के n पदों का योग हो जाएगा हमारे पास बराबर A × r⁻n−1/r-1। अब इस वाली जीपी के लिए कर रहे हैं ना, तो जो a की वैल्यू है वो तो 10 आ जाएगी, इंटू r की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो तो 10 ही आ रही है r की वैल्यू भी, तो यहाँ पे भी 10 लिख लेंगे, और घात n-1 अपॉन r की वैल्यू 10 आई थी और -1 करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, यानी ये चीज़ आ गई, यानी कि इन सब पदों का योग 9 पदों तक ये आ गया हमारे पास। तो इस सब को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा SN, यानी ये वाला ऊपर वाला SN, ये वाला SN अनुक्रम के n पदों का योग, ये आ गया हमारे पास SN बराबर 8/9 इंटू इन सब पदों का योग आया था हमारे पास ये। ठीक है, 8/9 सेम आ गया, और इन सब पदों का योग हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 10 × 10⁻n-1 अपॉन 9, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, और -n जो वो हमसे पूछ रहा था ना, हमारा आंसर वो ये आ गया। ठीक है, इसको भी अगर आप और करना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हैं, लघुत्तम 9 ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 10 की पावर, यहाँ 10 है और 10 की घात n है, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻n, -1 से 10 का गुणा किया तो 10 हो गया, और 9 का गुणा n से करेंगे तो -9n हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लिया है, और नीचे लघुत्तम आ गया हमारे पास 9, ये चीज़ आ गई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8/9 इंटू 10⁻1 और 10⁻n, यानी कि 10⁻n+1 हो गया ये, -9n और -10/9, इस 9 का और इस 9 का भी गुणा कर सकते हैं, ये 81 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो वो पूछ रहा था, यहाँ हम लिख देंगे यही दिए गए अनुक्रम के n पदों का योग है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर 8 की जगह होता 6 6 6 6 या 5 5 5 5 10 10 10, सॉरी 10 नहीं, मतलब 6 6 6 7 7 7 1 1 1 2 2 2 4 4 4 ऐसे कुछ भी होता ना, तो यहाँ पे जहाँ पे भी 8 दिख रहा है ना हमको, वहाँ पे हम क्या कर देते, उस संख्या को लिख देंगे। जैसे 4 4 4 होता तो 8 की जगह पे 4 4 4 कर देंगे जहाँ पे भी 8 है, बाकी की सारी प्रोसेस है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।